नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश बरामद होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आजादी के बाद किसी सांसद के घर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं बरामद हुई थी। करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मौन होना तो समझ में आता है क्योंकि भ्रष्टाचार उनकी फितरत में है, लेकिन टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और सपा भी चुप बैठी है। अब मुझे समझ में आ गया है, ये बात कह रहे हैं अमित शाह कि मुझे समझ में आ गया है कि पीएम मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया गया, कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके मन में डर था कि उनके भ्रष्टाचार के सारे राज खुल जाएंगे। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अमित शाह के इस बयान पर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस खबर के लिए कैमरे के पीछे से सहयोग किया था कैमरा पर्सन दीक्षण।